मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुना जिले की मधुसूदनगढ़ तहसील में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की अगुवाई में मधुसूदनगढ़ पहुंची न्याय यात्रा में जिले की सभी तहसीलों से किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर मधुसूदनगढ़ पहुंच गए। इसके बाद तहसील मुख्यालय पर एक बड़ी सभा रखी गई, जिसमें वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर किसानों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा ताकि दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक और नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडवाणी को फायदा पहुंचाया जा सके। इससे पहले जिले के अलग अलग गांवों से ट्रैक्टर पर सवार किसानों का रेला विभिन्न मार्गों से मधुसूदनगढ़ कस्बे के बाहर जमा हो गया था। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये और मक्का का समर्थन मूल्य 2,500 रुपये करने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान गुना, बमोरी, चांचौड़ा, राघोगढ़, आरोन, कुम्भराज तहसीलों के किसानों ने ट्रैक्टर रैली के रूप में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मधुसूदनगढ़ में हुई आम सभा में विधायक जयवर्धन सिंह, बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने न्याय यात्रा को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से न्याय का रास्ता खुल गया है। देश भर में कांग्रेस गरीब, मजदूर और किसानों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। 6,000 की रेट पर की जाए। अफसोस की बात यह है कि जो आज भी जानकारी हमको मिली है एसडीएम साहब के माध्यम से, वो यही है कि अभी भी जो घोषित समर्थन मूल्य है वो 4800 है, जो पर्याप्त नहीं है किसानों की मेहनत के अनुसार। जानकारी हमें मिली है कि किसानों का पंजीयन प्रारंभ होगा 25 तारीख को और हमारी उसमें यही मांग रहेगी। इसके बाद आज के जो कार्यक्रम हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश भर में, हर जिले में, इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व से और आने वाले दिनों में किस प्रकार से हमें इसी मांग को और ताकत से उठाना चाहिए है, उस पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि आज हर किसान कहीं ना कहीं भाजपा की महंगाई से परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि गुना जिले में अधिकतर फसल इस बार मक्का की है। हम अगर रावगढ़ की बात करें, रावगढ़ तहसील की बात करें, आरोन तहसील की बात करें, बमोरी या गुना तहसील की बात करें, तो हर जगह अधिकतर मक्का की फसल इस बार बोई गई है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मक्का की खरीदी एमएसपी पर की जाएगी, इसका कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। जबकि संसद में तो कृषि मंत्री जी बहुत ज़ोर से कहते हैं कि एमएसपी उन्हें इतना बढ़ा दिया, लेकिन जब खरीदी नहीं हो रही एमएसपी पे तो उसका क्या लाभ मिला बढ़ाने का। हमारा इसलिए यही कहना है कि एक भी किसान एमएसपी के खरीदी पर से वंचित ना रहे, ये हमारी सोच है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब भाजपा ये षड्यंत्र खत्म करेगी। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, बातें बड़ी करते हैं लेकिन जान करके पंजीयन विलम्ब करा देते हैं। जब पंजीयन विलम्ब हो जाता है, जब तुलाई केंद्र नहीं स्थापित होते हैं, किसान भटकते रहता है। यही हुआ था मूंग की फसल के साथ में और यही मुझे अभी भी संदेह है यही होने वाला है मक्का और सोयाबीन के साथ में। इसीलिए हमने पहले से ही ये प्रदर्शन किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि भाजपा चाहती नहीं है कि किसान को लाभ मिले। और उसका एक ही कारण है कि आज पूरे विश्व में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में सोयाबीन के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक गौतम अडानी जी हैं, जिनके खास संबंध प्रधानमंत्री जी के साथ में है, ये सब लोग जानते हैं। और जान करके प्रधानमंत्री जी और भाजपा सोयाबीन की खरीदी सस्ते में करवा रहे हैं, ताकि उसका लाभ किसको मिलेगा, तेल के उत्पादक को मिलेगा। यही इनका पूरा खेल है। यही खेल आज से नहीं 10 साल से लोग करते आ रहे हैं। इसीलिए आज ये हो रहा है कि आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले पूरे गुना जिले में लगभग हर जगह फसल सोयाबीन की होती थी। आज हुए रकबा आधा से कम हो चुका है, 30% हो गया है। क्यों? क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है किसानों को, इसलिए परिवर्तन हुआ है मक्का की तरफ। जबकि पहले मक्का सिर्फ जंगल में होता था, लेकिन आज मक्का लगभग सभी जगह हो चुका है। इसीलिए क्योंकि भाजपा के राज में सोयाबीन के सही दाम किसान को नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। होता क्या है कि जैसे ही फसल सोयाबीन की आती है तो जान करके भाजपा की सरकार बाहर से आयात करती है सोयाबीन का, विदेश से सोयाबीन आ रहा है। तो स्वाभाविक है, आप सबको भी तो इतना पता ही होगा, गणित पता होगा कि जब बाहर से सोयाबीन आएगा तो जो उत्पादन देश में हो रहा है
उसका दाम गिर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अब आ गए सोयाबीन। ये हर बार ये जान करके करते हैं ताकि जो सोयाबीन के तेल के उत्पादक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको लाभ मिल जाए। ये बार बार मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो किसान मध्य प्रदेश का है वो जाग गया है। अब बाबा साहब, अभी आपने